स्वर्ग से धरती पर उतरी देवी गंगा एक गहरे रहस्य के साथ। राजा शांतनु की नजर पड़ी उस दिव्य स्त्री पर और वे मोहित हो गए। वह थी स्वयं मां गंगा, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शांतनु ने बिना सवाल किए विवाह स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था यह प्रेम एक परीक्षा बनने वाला है। 8 वसुओं को मिला था श्राप धरती पर जन्म लेने का। गंगा ने वचन दिया, उन्हें जन्म लेते भी मुक्त करेंगी। और यहीं से शुरू हुई एक रहस्यमयी कहानी। पहला पुत्र जन्मा, खुशी अधूरी थी। गंगा ने बिना भाव बदले शिशु को उठाया और उसे लेकर चली नदी की ओर। शांतनु के मन में उठे सवाल थे, लेकिन वचन ने उन्हें रोक दिया। गंगा ने अपने ही पुत्र को जल में समा दिया। वह बालक मुक्त हो गया, लेकिन एक पिता टूट गया। दूसरा पुत्र जन्मा और भय फिर लौट आया। गंगा फिर उसी रास्ते पर बढ़ी और दूसरा पुत्र भी जन्म लेते ही मां गंगा की गोद से सीधे नदी की धार में समा गया। तीसरी बार शांतनु के हृदय में दर्द उमड़ पड़ा, पर वचन ने उन्हें फिर रोक लिया। लेकिन गंगा अडिग रही अपने वचन पर। चौथा पुत्र, और अब प्रकृति भी बेचैन थी। महल में डर फैल चुका था और अब राजा का धैर्य टूटने लगा था। लेकिन गंगा अभी भी अपने निर्णय पर अडिग थी। छठा पुत्र जन्म लेते ही मां गंगा की गोद में था और उसकी नियति भी तय हो चुकी थी। सातवां पुत्र जन्मा और इस बार तनाव चरम पर था। गंगा फिर उसी नदी के किनारे पहुंची और तभी शांतनु ने उन्हें रोक लिया। गंगा का स्वरूप बदल गया। अब वे देवी के रूप में प्रकट हुई। इस बार वह क्षण रुक गया। गंगा ने बताया, एक श्राप का परिणाम। वसुओं ने गंगा से मुक्ति की प्रार्थना की थी। लेकिन यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। यही बालक आगे चलकर भीष्म बनेगा। गंगा उसे लेकर चली गई। अब और शांतनु इस विशाल संसार में बिल्कुल अकेले रह गए। यह कहानी है वचन, श्राप और त्याग की, जिसे समझना आसान नहीं।